रामपथ ये वो सड़क है जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। चर्चा इसलिए कि पहली ही बारिश में सड़क कई जगह धंस गई। ये सड़क इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अयोध्या के सभी बड़े धार्मिक स्थलों जैसे राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, बिरला धर्मशाला मंदिर और राम की पौड़ी को जोड़ती है। हालांकि सड़क धंसते ही सड़क पे हुए गड्ढों को भरने की कवायद शुरू हो गई। वहीं योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए रामपथ बनाने वाले लोक निर्माण विभाग के 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। इसी कड़ी में दैनिक भास्कर अयोध्या के इस स्वरूप की सच्चाई और उसके वजहों को जानने के लिए धर्मनगरी में पहुंचा। करीब 13 किलोमीटर के रामपथ में पहली बारिश में तकरीबन 13 जगह बड़े गड्ढे हो गए। कई जगह सड़क पर 8 फीट से भी ज्यादा गहरे गड्ढे हो गए। रामपथ की हुई इस हालत का कारण जानने के लिए हम लोक निर्माण विभाग के ऑफिस पहुंचे। हालांकि वहां कोई भी जिम्मेदार कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। रामपथ की इस दुर्दशा के पीछे की 3 वजह है। पहली की सीवर लाइन के मेन होल की जगह पर ठीक से रोलिंग न होना, दूसरी की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की सफाई प्रॉपर तरीके से न होना, तीसरी वजह की सड़क बनाने के लिए समय कम मिलना। रामपथ के 485 दिन में बनाने का मानक था, लेकिन शासन के दबाव में जल्दबाजी में 341 दिन में इसे बनाना पड़ा। रामपथ के निर्माण के लिए 844 करोड़ का बजट पास हुआ था। इस सड़क के निर्माण के लिए तकरीबन 1050 घरों को पूरा या आंशिक रूप से तोड़ा गया। इसमें 350 करोड़ रुपए जमीन के अधिग्रहण के लिए लोगों को मुआवजा बांटने पर खर्च किए गए। तकरीबन 13 किलोमीटर के इस रास्ते में 600 से ज्यादा पेड़ भी थे जिन्हें काटना पड़ा। इसके अलावा रामपथ के दोनों ओर की दीवारों पर साज सज्जा पेंटिंग के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नहीं, देखिए, निर्माण में तो कोई कमी नहीं है। जो मानक है वो सब मानक हम लोग पूरा करके काम कराया गया है। क्योंकि जहाँ पे ये कुछ जगहों पे सेटलमेंट हुए हैं वहाँ पे सीवर लाइन की गहराई बहुत ज़्यादा थी, लगभग 20 से 30 फीट है। और कुछ जगहों पे जहाँ सेटलमेंट हुए हैं हम लोगों ने तुरंत वहाँ पे सैंड से बैक फिलिंग कराते हुए जीएसबी डाल दी है और तुरंत ही 4 घंटे के अंदर पूरी रोड को मोटरेबल कर दिया है और रोड को अब ब्लैक पेंटिंग भी करा दी गई। कई मोहल्ले जल जमाव से परेशान हैं और लोग पलायन को भी मजबूर हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि अगर बारिश तेज हुई तो जरूर उनको पलायन पर मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन जिम्मेदारों की बात करें तो जिम्मेदार इस पे कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। वो विभागाध्यक्ष हों या फिर अयोध्या के जिलाधिकारी, उन्होंने कहा इस मामले पर वो कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। रामपथ की बात करें तो रामपथ पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और उसके पैचअप का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक विभाग केवल अपने दायित्वों की इतिश्री कर रहा है। उज्जवल सिंह, दैनिक भास्कर, अयोध्या।